आँखों में मंजिलें थी गिरे और संभलते रहे। आँखों में मंजिलें थी गिरे और संभलते रहे। आंधियों में क्या दम था, अरे आंधियों में क्या दम था, चिराग हवा में भी जलते रहे। राम राम, जय श्री राम साथियों, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, आज का जो ये प्रोग्राम है ये छोटी छोटी बातों के ऊपर है। छोटी छोटी बातें मगर मोटी मोटी बातें, इनसे आपको कुछ ना कुछ सीखने को अवश्य मिलेगा और इसके विषय में अभी हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले, नई सदी में मिल रही दर्द भरी सौगात, बेटा कहता बाप से तेरी क्या औकात। साथियों, बाप बेटे का रिश्ता एक मजबूत इमारत की तरह होता है, स्ट्रांग होता है, जिसके ऊपर आने वाली पीढ़ियों का भविष्य डिपेंड होता है, निर्भर होता है। लेकिन आज के ज़माने में बाप बेटे का रिश्ता इस तरह से है कि बाप से बेटा खुद ये कहता है कि तेरी औकात क्या है, यानी कि बेटे अपने बाप से कहते हैं कि तेरी औकात क्या है। उसकी औकात को भी पूछते हैं, अपनी मनमानी चलाते हैं, बाप के सामने बड़ा बनने का प्रयास करते हैं। ये आज का ज़माना चला हुआ है। बाप की औकात का पता नहीं होता उनका। बाप की औकात इतनी बड़ी औकात होती है कि अगर वो अपनी औकात दिखाता तो आज इस धरती पर बेटे का जन्म भी नहीं हो पाता। तो बाप की तो बहुत बड़ी औकात होती है, जो अब अपने बच्चों को इस संसार में लाता है और कुछ करने योग्य बनाता है। पानी आँखों का मरा, मरी शर्म और लाज, कहे बहू अब सास से घर में मेरा राज। साथियों, पहले ज़माने में सास सास होती थी, बहू बहू होती थी, लेकिन आज के ज़माना बदल ही चुका है। आज के ज़माने में सास बहू बन चुकी हैं और बहू सास बन चुकी हैं। आज के ज़माने में जो बहुएं होती हैं वो सास से कहती हैं कि तेरी औकात क्या है, इस घर में तो मेरा राज है, तेरा राज तो ख़त्म हो गया। इस तरह का आजकल इस तरह की हवा चली हुई है। आज के ज़माने में सास को एक देवरानी जेठानी की तरह बहुएं समझने लगी हैं। पहले ज़माने में सास को माँ के समान समझा जाता था, सराखों पर रखा जाता था, उसकी हर बात को माना जाता था। लेकिन आज का ज़माना बदल चुका है। सास को ही धमका दिया जाता है, सास की औकात भी पूछ ली जाती है कई बार बहुओं के द्वारा। मंदिर में पूजा करे, घर में करे कलेश, बाप तो बोझा लगे, पत्थर लगे गणेश। साथियों, बहुत सारे ऐसे महानुभव भी हैं जो अपने माँ बाप को तो बोझ समझते हैं और मंदिर में जाकर पूजा करते हैं। उनको माँ बाप बोझ लगते हैं, लेकिन मंदिर में के पत्थर में उनको गणेश दिखाई देते हैं। अरे गणेश तो अपने माँ बाप में भी दिखाई दे सकते हैं अगर आप पूजा करना चाहते हो अपने माँ बाप की। तो ऐसे महानुभव भी हैं आज के ज़माने में कि अपने माँ बाप तो उसको बोझा लगते हैं और मंदिर में जाकर सर झुकाते हैं, सर पटकते हैं दीवारों पर, फर्श पर। ऐसे लोगों को कुछ नहीं मिलने वाला होता है, क्योंकि जिन्होंने माँ बाप की कद्र करनी छोड़ दी, उनको ना मंदिर में कुछ मिलेगा, ना मस्जिद में कुछ मिलेगा। यहाँ तक कि भगवान के पास भी चले जाएंगे तब भी उनको कुछ मिलने वाला नहीं है। तो सबसे पहला कर्तव्य माँ बाप की सेवा करना होना चाहिए। मंदिर में जाओ, मंदिर बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन माँ बाप की संतुष्टि करने के बाद मंदिर में जाओ तो उसमें सोने पे सुहागा होता है। माँ बाप घर में रोटी के लिए तरसते रहते हैं, हम लोग आप लोग मंदिर के दरवाजे में अपना सर पटकते रहते हैं भगवान के सामने। तो क्या भगवान नहीं जानता कि ये अपने माँ बाप की सेवा तो कर नहीं सकता, मेरे पास आया तो क्या मेरी क्या सेवा करेगा? ये सिर्फ और सिर्फ लालच के वशीभूत होकर मंदिर में सर पटक रहा है। सास ससुर लाचार हैं, बहू न पूछे हाल, डेरे में सेवा करे, बाबा हुआ निहाल। साथियों, सास ससुर दुखी हैं, सास ससुर की सेवा करनी नहीं है, लेकिन डेरे के बाबाओं की सेवा बहुत ज़्यादा करनी होती है बहुओं को। ज़्यादातर आजकल यही हाल फैला हुआ है कि सास ससुर दुखी हैं, घर में भूखे प्यासे हैं, उनकी कोई सेवा नहीं की जाती, लेकिन डेरा के जो डेरे होते हैं उनके बाबाओं के चरण दबाए जाते हैं, उनके पैर छुए जाते हैं, उनकी सेवा की जाती है। ये कहाँ तक उचित है? पहले अपने माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, उसके बाद समय बचता है तो मंदिर मस्जिद में गुरुद्वारों में जाना चाहिए। सबसे पहली प्रायोरिटी माँ बाप की होनी चाहिए, सास ससुर की होनी चाहिए, लेकिन समझते ही नहीं है लोग। अब तो अपना खून भी करने लगा कमाल, बोझ समझ माँ बाप को घर से रहा निकाल। खुद आप अपना जो खून है, सास ससुर की बात छोड़िए, बहू की बात छोड़िए, अपना जो खून है, अपना बेटा है, वो भी माँ बाप को बोझ समझता है आज के ज़माने में और उनको घर से निकाल देता है। उनकी भी सेवा नहीं कर पाता है। उनका अपना खून जिसको उन्होंने पैदा किया वो भी माँ बाप को बोझ समझता है। तो माँ बाप के ऊपर आज के ज़माने में बहुत सारी विविधाएं हैं
जिनको समझना होगा, जिनके बारे में थोड़ी सी सोच हमें बनानी होगी। नए बच्चों को सोचना होगा कि अपने माँ बाप को किस तरह से अपने जीवन में, उनके जीवन को यथासंभव पूर्ण प्रयास से रूप से उनको पूरा किया जाए। ये बहुत बड़ा एक चैलेंज है आज के युवाओं के लिए, आज की नई पीढ़ी के लिए, कि अपने माँ बाप को दुख दें या सुख दें, माँ बाप के चरणों में जीवन व्यतीत करें या डेरे के बाबाओं के चरणों में जीवन व्यतीत करें। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इसको थोड़ा सा आपको समझना होगा, जांचना होगा, परखना होगा। भाई भाई में हुआ अब कुछ ऐसा बैर, रिश्ते टूटे खून के, प्यारे लगते गैर। आज के ज़माने में भाई को भाई प्यारा नहीं लगता। आज के ज़माने में जो बैर है, जो गैर है, वो प्यारा लगता है, भाई प्यारा नहीं लगता है। अपने भाई को दुश्मन समझते हैं, लेकिन जो गैर होते हैं, गैरों के पास बैठक करते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी एक बुराई है हमारे समाज के अंदर। फिलहाल बढ़ती हुई जो पीढ़ी है, उनकी सोच के ऊपर यह निर्भर करता है कैसी उनकी सोच है, क्या वे सोचते हैं अपने भाई के प्रति। भाई भाई का खून का रिश्ता होता है। जो अपना भाई हो जाएगा वो कभी गैर नहीं होगा। दुख सुख में अपना भाई ही काम आता है, घोंटू पेट को ही लपता है। ये कहावत भी आपको याद रख लेनी चाहिए। तो भाई से बैर ना करके भाई के साथ रहें, अपने खून के साथ रहें। जो गैर होते हैं, बैठिए गैरों के साथ भी, लेकिन इतना नहीं कि भाई को भूल जाएं और गैरों में ही खो जाएं। भाई से सबसे ज़्यादा प्यार करिए, क्योंकि भाई हमेशा मुसीबत में काम आता है। रिश्तों को यूं तोड़ते जैसे कच्चा सूत, बंटवारा माँ बाप का करने लगे कपूत। साथियों, पहले ज़मीन जायदाद में बंटवारा होता था, लेकिन आज का ज़माना वो है जब माँ बाप का भी बंटवारा होता है। आपने देखा होगा, जब दो माँ बाप हैं और दो बच्चे अलग अलग हो जाते हैं, तो एक कहता है कि मैं माँ को रखूँगा, दूसरा कहता है मैं बाप को रखूँगा। जबकि बुढ़ापे में ही दोनों माँ बाप को एक साथ रहने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है और उनको अलग कर दिया जाता है, उनका बंटवारा कर दिया जाता है। जिस तरह से जायदाद का, ज़मीन जायदाद का बंटवारा किया जाता है, उसी तरह से माँ बाप का भी बंटवारा किया जाता है। जिस घर में सिर्फ एक माँ है या बाप है, उस घर में भी अगर दो बेटे अलग अलग रहते हैं, तो एक बेटा कहेगा कि माँ को मैं 30 दिन रखूँगा और दूसरा बेटा कहेगा 30 दिन मैं माँ को रखूँगा। इस तरह से माँ बाप का बंटवारा कर दिया जाता है आज के ज़माने में। माँ बाप उनकी खुशी नहीं, माँ बाप उनके ऊपर आजकल बोझ बनी हुई है। बच्चों के ऊपर माँ बाप बोझ हैं। ये बहुत ही बड़ी एक समस्या है। इससे अगर नहीं उभरोगे तो आपकी आने वाली पीढ़ियाँ उससे भी बुरा आपके साथ करने वाली हैं। क्योंकि जब आप अपने माँ बाप के साथ इस तरह से व्यवहार करोगे, तो आपके बच्चे ही कौन सा आपके साथ भला व्यवहार करेंगे। बच्चे तो उसको देखकर उसमें ब्याज समेत आपसे बदला लेंगे। ये आपको थोड़ा सा सोचना चाहिए। वक्त पड़े पर साथ दे, होता सच्चा यार, भाई सच्चे यार हित, जीवन करो निसार। सच्चा यार बहुत ही ज़रूरी होता है जीवन के अंदर। आजकल सच्चे यार मिलना बहुत मुश्किल है। सबसे पहले तो सच्चे यार मिलते नहीं हैं, और अगर आपको सच्चा यार मिल जाता है तो उसका जीवन भर उसका साथ दो, उसके ऊपर अपना जीवन निसार कर दो। आजकल तो यार ऐसे हैं कि अपने मतलब के लिए दोस्ती बनाते हैं, मतलब के लिए बैठते हैं, मतलब सिद्ध हो जाता है तो मुंह फेर लेते हैं। लेकिन जीवन में सच्चा यार मिलना बहुत मुश्किल होता है। अगर आपको मिलता है तो उसके साथ जीवन निसार दें, उसके साथ जीवन भर का साथ होना चाहिए। क्योंकि सच्ची यारी आज के ज़माने में नहीं मिलती है। जब आदमी अमीर होता है, सक्सेस होता है, तो पूरा संसार उसका यार होता है, मित्र होता है। लेकिन सच्चा यार तो वो होता है जो मित्र के दुख में उसके काम आए, वही सच्चा मित्र होता है। आपको मैं समझा देता हूँ, जब आपका जीवन सुचारू रूप से सही ढंग से चल रहा है और आपके पास कोई कमी नहीं है किसी भी चीज़ की, आप सफल इंसान हो, तो हज़ारों लोग आपके यार बन जाएंगे, दोस्त बन जाएंगे, मित्र बन जाएंगे, सगे संबंधी बन जाएंगे। और जिस दिन आपका समय नीचे गिरने लगेगा, जिस दिन आपकी समय की चाल खराब हो जाएगी, उस दिन आपके यार मित्र सब दूर होने लगेंगे। लेकिन सच्चा मित्र वही होता है जो आपके गिरते हुए समय में भी कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ खड़ा हो। और फिर आपका भी फर्ज बनता है कि उस मित्र का जीवन भर साथ ना छोड़ा जाए, अपना जीवन उसके ऊपर निसार कर दिया जाए। तो ये थी कुछ छोटी छोटी बातें मगर मोटी बातें, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको इन चीज़ों से कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत समझ मिली होगी, कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ जानकारी आपको मिली होगी, और अपने जीवन में इस जानकारी को, इस इन्फॉर्मेशन को आप अपनाएंगे। मैं यही उम्मीद करता हूँ आप लोगों से। और मैं इसी तरह से आता रहूँगा आपके समक्ष। जीवन में मुश्किलें आती हैं, लेकिन उनका सामना भी करना होता है। मुश्किलें किसी भी तरह से आ सकती है, किसी भी रूप में आ सकती हैं। अच्छा इंसान और सच्चा इंसान और हिम्मत वाला इंसान वही होता है जो हर मुश्किल को फेस करे,
हर मुश्किल का सामना करे, किसी से डरे ना। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी इस वीडियो से। नेक्स्ट वीडियो में फिर से लेकर आऊँगा किसी नए मुद्दे पर। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय लाल दास बाबा की।